पावन श्री वृंदावन धाम की भूमि पर परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान द्वाराचार्य जगत गुरु निम्बारकाचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधेश्याम शरण देवाचार्य जी महाराज के मार्गदर्शन में विश्व प्रसिद्ध भगवान श्री कृष्ण की नगरी श्री धाम वृंदावन परिक्रमा मार्ग मिथिला कुंज आश्रम में निरंतर 24 घंटे अखंड श्री युगल नाम महामंत्र संकीर्तन 30 वर्षों से चल रहा है और अखंड अहर्निश 24 घंटे सदा श्री धाम वृंदावन में मिथिला कुंज में चलता रहेगा। आज विश्व भर में अनेकों मंदिर हैं, किंतु भागवत का कोई मंदिर नहीं है। तब हमारे पूज्य गुरुदेव के भजन संकल्प से ये भाव जागा कि श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत मंदिर बने, जिसमें वृंदावन आने वाले सभी भक्तगण एक साथ संपूर्ण भागवत श्लोक का दर्शन कर सकें। सदगुरुदेव के इस भाव को साक्षात करने के लिए विश्व में प्रथम बार श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख लिखित भव्य दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण मंदिर बनने जा रहा है। आप सब भी इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में अक्षय पुण्य प्राप्त करें। एक श्लोक शिलालेख की सेवा राशि मात्र 5100 रुपए है, जिसमें आपके नाम से एक श्लोक शिलालेख पर लिखा जाएगा। इसी प्रकार से आप 2 श्लोक की दान राशि 11,000 रुपए, 5 श्लोक की दान राशि 25,000 रुपए, 11 श्लोक की दान राशि 51,000 रुपए और 21 श्लोक की राशि है 1,01,000 रुपए देकर अनंत पुण्य के भागी बन सकते हैं। कहा गया है कलयुग केवल नाम आधारा। हम सब भी श्री धाम वृंदावन में अपने नाम से या अपने पूर्वजों के नाम से या घर में समस्त विघ्न बाधाओं को दूर करने के लिए श्री धाम वृंदावन में अखंड संकीर्तन कराने का अलौकिक पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपके द्वारा प्रदान किया गया सेवा राशि से हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ संतों का भोजन एवं गौ माता के लिए गौग्रास समर्पित किया जाएगा। आप निम्न राशि प्रदान कर सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। एक दिन का संकीर्तन राशि मात्र 1500 रुपए, एक माह का संकीर्तन राशि मात्र 15,000 रुपए, 12 माह की संकीर्तन राशि मात्र 21,000 रुपए से आपके नाम से निरंतर अखंड श्री युगल नाम हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ साल के 12 माह में 12 दिन 12 संतों का भोजन गौग्रास आदि सेवाएं आपके मरणोपरांत भी चलते रहेंगे। अतः आप एक छोटा सा संकल्प लेकर हमसे जुड़ सकते हैं और श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में आप आजीवन सदस्य रहेंगे। आप वृंदावन में जब भी आएंगे तो आपके रहने की निशुल्क व्यवस्था रहेगी। अकाउंट नंबर 1558501309। अकाउंट होल्डर नाम मिथिला कुंज ट्रस्ट, RTGS, NEFT, IFSC कोड ICIC 00011017, ब्रांच वृंदावन। मोबाइल नंबर 9410810861। UPI मिथिला कुंज ट्रस्ट @ICICI। ये संस्था 80G के अंतर्गत कर मुक्त है, जिसके द्वारा आप अपने दान पर टैक्स की छूट प्राप्त कर सकते हैं। आपके दान राशि की रसीद आपको बाय पोस्ट संस्था द्वारा भेजी जाएगी। साथ में आपको संस्था का प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। आइए हम सब मिलकर इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत श्लोक मंदिर का निर्माण करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें और मिथिला कुंज आश्रम से जुड़ने के लिए फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम मिथिला कुंज ऑफिशियल पेज को फॉलो करें। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। श्री सुदामा जी की निष्ठा, श्री सुदामा जी को भगवान के प्रति क्या विश्वास थे। जिस समय श्री कृष्ण ने सुदामा जी
को देखकर उनको हृदय से गले लगाया, तो सुदामा जी को आज भगवान ने सोचा मैं क्या दूं। जिन भक्त ने मेरे लिए स्वयं को ना जाने वर्षों से कष्ट सहन की, 10-10 दिन तक महाराज जिसने कभी अन्न भी नहीं देखता था, लेकिन फिर भी कभी उदास नहीं, हर स्थिति में हर परिस्थिति में श्री कृष्ण की याद करते थे कि श्री कृष्ण हमारे हैं। जो महाराज विरक्त, जिसके विषय में ही कहा गया है विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांत आत्मा जितेंद्रिय, जो महाराज हर परिस्थिति में महाराज एक विरक्त की तरह अपने समस्त इंद्रियों को भगवान नाम से ऐसे शांत कर चुका था, हर स्थिति परिस्थिति में मुस्कुराते रहते थे। आज भगवान ने देखा कि मित्र आपको तो केवल मैं ही चाहिए, क्योंकि आप निरंतर मेरे नाम का स्मरण करते हैं। तो भगवान ने आज जो अपने गले में वैजयंती के माला पहन रखे हैं, वो सुदामा के गले में पहले पहना दिया। ध्यान देना, भगवान के वैजयंती माला में 5 रंग के पुष्प है। भगवान यदि कौस्तुभ मणि, जब समुद्र मंथन हुआ तो समुद्र मंथन में 14 प्रकार के रत्न निकले, लेकिन भगवान ने केवल कौस्तुभ मणि को स्वीकार किया, क्योंकि मणि इसीलिए पहनने की क्या जरूरत। भगवान हम सबको बता रहे हैं, यदि आपने उनके मंगलमय नाम का स्मरण किया तो भगवान कौस्तुभ मणि की तरह अपने परम प्रिय भक्त को हृदय से लगाते हैं। भगवान अगर वैजयंती की माला इसीलिए पहनते हैं 5 रंग के, क्योंकि भक्ति का 5 रस है। जो भगवान की नवधा भक्ति करते हैं, भगवान उन पे प्रसन्न होकर, आज सुदामा जी ने निरंतर नवधा भक्ति की उपासना की, उनके मंगलमय नाम का स्मरण किया, तो भगवान ने आज प्रसन्न होकर सर्वप्रथम सुदामा जी को सोचा क्या दूं, तो भक्ति का जो सर्वश्रेष्ठ 5 रस है, आज 5 रस दे दिया। क्या? तो शांत रस, दास रस, सख्य रस और महाराज वात्सल्य रस। सुदामा जी को सख्य रस तक तो मिल चुका था, भगवान के सखा थे, लेकिन वात्सल्य रस मिलना, आप जैसे लड्डू गोपाल को लाल लड़ाते हैं ना, कितनी वात्सलता आपके अंदर होती है, कितना प्यार रहता है। आप एक टॉफी भी खाते हो तो गोपाल जी को दिखाकर, क्योंकि मेरे गोपाल है, मेरे लाल है, इस भाव से आप उपासना करते हो, इस भाव से आप चिंतन करते हो, निरंतर इस भाव में लगे रहते हो, मेरे गोपाल है। ये वात्सल भाव इतना सर्वोपरि है, और वात्सल भाव से जो माधुरी भाव है, जिन भाव को ब्रजांगना ब्रज की गोपिकाएं ने प्राप्त किए है, जिन भाव में सीधे प्रिया प्रतम के निरंतर मोहन महल में प्रवेश करता है, यह भाव आज सुदामा को मिला। देखिए, सुदामा जी को देखकर, उनकी दयनीय स्थिति को देखकर, उनके व्यवहार को देखकर भगवान ने तो वहां पर स्वयं श्री नरोत्तम दास जी कवि ने क्या कहा, आज भगवान सुदामा की दशा को देखकर भगवान ने स्वयं उन जो लक्ष्मी जी, जो रुक्मिणी जी सोने की कलश में जल लाई थी, उस जल को वो पैर धोने के लिए कि भगवान पैर धोएंगे सुदामा जी को, और लेकिन भगवान ने सुदामा के पैर में जो बमैया पटी थी, दीन दशा को देखकर, क्योंकि जब हृदय से लगाए तो भगवान के सुदामा के शरीर के हड्डी चुभने लगे, क्योंकि वो तो सुकोमल माखन से भी श्रेष्ठ सुकोमल है। लेकिन आज सुदामा की दीन दशा को स्वयं करुणानिधि, देखिए करुणा निधान जो है, एक करुणा निधान भगवान के विशिष्ट नाम है। करुणा निधान भगवान की बहुत विशिष्ट नाम है। जब से हनुमत लाल जी ने माता जानकी के निकट लंका अशोक वाटिका में गए, तो माता जानकी लौकिक व्यवहार, वैसे तो सब कुछ हो तो आदि शक्ति सब कुछ जानती थी, फिर भी लौकिक व्यवहारिक में उन्हें लगा कि रावण का ही कोई दूत है।
लेकिन जिस समय श्री राम नाम की महिमा को गान कर रहे थे श्री हनुमत लाल जी, उस समय करुणा निधान, क्योंकि करुणा निधान तो केवल माता जानकी ही प्रभु के नाम रखा है, क्योंकि वो करुणा के सागर है, तब पहचाने। आज स्वयं करुणा निधान मेरे प्रभु कन्हैया ने सुदामा जी की स्थिति को देखकर महाराज, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए, अपनी आंख की झरझर अश्रुपात से सुदामा के चरण धोए भगवान। आज देखिए, जब आप भगवान के भजन करोगे तब आप भगवान के बराबर बन जाओगे। अग्रही छिरसा राजन भगवान लोक पावन, स्वयं सुदामा जी को देखिए, भगवान ने सुदामा को ले जाकर अपने स्वयं जिस पलंग पर, जिस आसन पर रुक्मिणी जी बैठते थे, वहां सुदामा जी को बैठाए, उनके पांव धोए। और पांव धोने, देखिए ब्राह्मणों के चरण छूने से, ब्राह्मण को चरण धोने से बड़ा लाभ होता है। क्या लाभ है आप जानते हो? नहीं जानते हो तो लिख लो कि हम बड़े बुजुर्ग को, बहुत लोग कहते हैं भाई क्यों हम चरण छुए। देखिए, आप कभी जाओगे बड़े बड़े सेठ साहूकार जो जानते हैं उन चरण की महिमा, ब्राह्मणों के चरण क्यों धोते हैं। आप सोचोगे कि वो संध्या बंदन नहीं करते, ये आपका गलत है भाव। गंगा जी में तो समस्त फैक्ट्री की गंदगी भी जाती है, गंगा जी में तो नाना प्रकार के मल मूत्र भी जाते हैं, फिर भी हम गंगा जी में डुबकी लगाते हैं और गंगा जल घर लाते हैं, और गंगा जल स्पर्श मात्र से हम पवित्र हो जाते हैं। उसी प्रकार ब्राह्मण के चरण क्यों धोते हैं? क्योंकि जिस समय रुक्मिणी जी के विवाह चेरी नरेश सुस्वाल के साथ उनके भाई रुक्मी तैयारी कर रहा था, तो रुक्मिणी जी घबरा गई थी। और रुक्मिणी जी जब उदास थी तो एक ब्राह्मण देव जो निरंतर उस कक्ष में आया करते थे, उस महल में आया करते थे पूजा करने के लिए, तो आज अपनी धर्म रूपी पुत्री को उदास देकर पूछा, क्यों उदास? बोले मेरे भाई मेरे विवाह कहीं और करा रहे हैं। कहा चिंता मत करो, ये पत्र हमें दो। और पत्र लेकर सीधे ब्राह्मण देव चल दी। कहा? तो महाराज उन पत्र को लेकर द्वारकाधीश के पास, और द्वारकाधीश ने जब उन पत्र को आपने श्रवण किया श्री कृष्ण रुक्मिणी मंगलमय विवाह उत्सव में, उन पत्र को लेकर जब द्वारकाधीश ब्राह्मण देव को रथ पर बैठाया और कहा आप जाओ रुक्मिणी जी को सूचना दे दो कि हम देवी मंदिर में आ चुके हैं। ब्राह्मण देव जब गए और रुक्मिणी जी को सूचना दी, तो महाराज रुक्मिणी जी ने सोचा कि रुक्मिणी जी को सूचना दी तो रुक्मिणी जी के हृदय में इतनी प्रसन्नता आई, इतनी प्रसन्नता आई, जो सोचा आज मैं क्या दूं, मन में सोच रही है कि मैं इसे क्या दूं, स्वयं को अपने आप को क्यों ना दूं। लेकिन स्वयं लक्ष्मी रुक्मिणी जी ने इत्यते गुहे संदेशा यदु देव मया हृता विमृश्य कर्तुम यत् चातक्रेताम तदनंतरम, उन ब्राह्मण देव को रुक्मिणी जी ने उनके चरणार बिंद में ही समा गए। देखिए, ब्राह्मण के चरण धोने से, उनके पूजन करने से स्थिर लक्ष्मी रहती है। बहुत लोग नहीं कहते हैं धन नहीं रुकता है, पैसा नहीं रुकता है। अरे आपके घर में आपकी निष्ठा जिनके प्रति है, सदगुरु के प्रति, ब्राह्मण के प्रति, उनके चरण धोकर आप वही जल को छीटिए ना, देखिए प्रभाव। क्योंकि ब्राह्मणों के चरण में लक्ष्मी की वास है। आप कहेंगे तब फिर वो क्यों याचना करते? ये तो उनका धर्म है, याचना नहीं करते हैं। वो तो आपके कल्याण चाहते हैं कि ना आप भी भगवान के हो जाओ, चाहे जिस बहाना से हो, चाहे दान बहाना से हो, उससे आप भगवान को हो जाओ, चाहे उनके नाम का स्मरण करो, भगवान का हो जाओ। स्वयं
रुक्मिणी जी ने ब्राह्मण के चरण में समा गए थे, अपने आप को दे दिया था। इसलिए ब्राह्मण के चरण धोने से बहुत लोगों की शंका होती, क्या मिलेगा। आज स्वयं भगवान श्री कृष्ण चरण धोए सुदामा जी को और उस जल को महाराज द्वारका में छिड़कवाए कि इस भगवान नाम का निवृत्त जो हर पल हर क्षण सुदामा जी भजन करते थे, उनके चरण धोए और उस चरण को जल स्वयं भगवान ले। देखिए भक्त के हम भगवान, जैसे भक्त भगवान के चरण धूल अपने मस्तक पर लेते हैं, वैसे भक्त भी भगवान के चरण धूल निरंतर अपने मस्तक पर रखते। आज भगवान ने उस चरण जल को अपने सिर पे धारण किया। श्रीमद् भागवत महापुराण में आप सुदामा चरित श्रवण करोगे तो 21वें श्लोक में वर्णन, अग्रहे क्षीरसाराजन भगवान लोक पावना। स्वयं भगवान उन चरण जल को अपने सिर पे धारण किया, फिर उनको चंदन लगाया सुदामा जी पर, धूप दिया। जैसे देवता की षोडोपचार से पूजन की जाती है, वैसे ही पूजन भगवान ने सुदामा जी को किया। धूप दीप के बाद तांबुल दिया, फिर निवेदन किया। महाराज जिस समय भगवान ने सुदामा जी के पूजन की तो सब अब सुदामा जी के पूजन करने लगे। जितने भी नगर के नर नारी थे, स्वयं भगवान के 16,108 रानी पटरानी सब सुदामा जी के पूजन की। और महाराज उन पूजन करने के पश्चात महाराज सब को सुदामा जी ने आशीर्वाद दिया, सबको आशीर्वाद दिया, सभी ने पूजन की। ये होता है भगवान के आप पूर्ण रूप से नामनिष्ठ हो जाओगे तो जब भगवान आपको पुकारेंगे तो सारी दुनिया आपको क्यों नहीं जय जयकार करेंगे। आज सुदामा जी के सब जय जयकार कर रहे थे। सुदामा जी बिल्कुल भगवान अपने बराबर सुदामा जी को स्थान दिया। भगवान किसको अपने बराबर बनाते हैं? जो भगवान के हो जाते हैं, जो निरंतर भगवान की उपासना करते हैं, निरंतर भगवान के चिंतन करते हैं, जिनके हृदय में जिनकी लालसा एकमात्र भगवान नाम से जुड़ा हुआ है, जो स्वयं को हर पल हर क्षण कहते हैं भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं। ऐसे परम प्रिय भक्त से भगवान भी चाहते हैं इससे मैं कुछ लूं। और भगवान ने सुदामा जी को जब अपने निकट रखा तो सुदामा जी को जो चाहिए वो भगवान तो पहले ही दे दिया, भक्ति के पंचरस। लेकिन आज सुदामा जी ने जिसे लाया वो, मैंने कहा भगवान नाम दो प्रकार की उपासना की जाती है। एक जो उपासक होता है, एक जो साधक होता है, वो भगवान नाम के साथ साथ रूप की भी उपासना करते हैं। और दूसरा जो साधक होता है वो केवल नाम का ही उपासना करते हैं। तो सुदामा जी की पत्नी नाम के साथ साथ रूप की उपासना की। और जब आप कोई नाम जापक, उन्हें कोई लेना देना नहीं, वो तो निरंतर उनके मंगलमय नाम का ही जाप करते हैं। और कोई महाराज ऐसे भी भक्त है जिनको केवल कोई लेना देना नहीं, हर पल हर क्षण एक बात उनके नाम का स्मरण करते, उनको कोई जरूरत नहीं है। लेकिन नाम के साथ साथ रूप की उपासना तो उनको भोग भी लगाने पड़ते हैं, उनकी पूजा भी करना पड़ता है, उनकी आरती भी करनी पड़ती है, उनकी सारी समय से शयन कराना पड़ता है, समय से जगाना पड़ता है, सारी प्रक्रिया है। तो सुदामा जी की पत्नी जो सुशीला जी थी, उसकी उपासना जो थी नाम के साथ साथ रूप के, और सुदामा जी के जो उपासना थे एकमात्र भगवान के मंगलमय नाम के ही। और नाम के उपासना करने वाले सुदामा जी को भगवान ने कहा आप तो हर स्थिति में हर परिस्थिति में मुस्कुराते रहते हो, तो क्यों नहीं अब तुमको ओम मुस्कान दे दूं। देखिए भगवान नवदा भक्ति प्रदान कर देते हैं। पहली तो भगवान की प्रतिज्ञा है मुक्तिम ददाति करिश्चित भक्ति न स्मा। भगवान मुक्ति प्रदान कर देंगे लेकिन भक्ति नहीं, क्योंकि भक्त के पीछे पीछे चलना पड़ता है।
और फिर नवदा भक्ति अगर प्रदान कर देंगे तो भक्ति का जो सर्वश्रेष्ठ 5 रस है, शांत रस, दास्य रस, सख्य रस और वात्सल्य रस और माधुर्य रस, तो आपको महाराज 3 रस तो मिल जाएगा, शांत रस, दास्य रस और सख्य रस। लेकिन ये वात्सल्य रस जो है, जहां वात्सल्य रस की उपासना बड़ा विलक्षण है। आप गोपाल जी को घर में रखते हैं, लेकिन आप अगर सही में आप वात्सल्य भाव से उपासना करेंगे, वात्सल्य रस से उपासना करेंगे, तो गोपाल तो साक्षात आपके साथ खेलने लग जाएंगे। लेकिन आजकल तो विचित्र हो गई, अपने कहीं घूमने के लिए जाना पड़ता है, गोपाल जी को घर में छोड़ देते हैं, 2 चिनोरी और मिश्री दाना रखकर, भाई ठीक है 2-4-10 दिन के बाद आएंगे तब पूजा करेंगे, तो ये उपासना नहीं होता। वात्सल्य रस तो स्वयं भगवान जब आपको सामने भगवान के समस्त ऐश्वर्य का दर्शन हो जाएगा। सुदामा जी को जब भगवान ने अपने समस्त ऐश्वर्य द्वारका नगरी को दर्शन करा दिया, जिन द्वारका नगरी को देखने के बाद भी सुदामा की एक ही आकांक्षा, एक ही इच्छा बनी रही कि मुझे श्री कृष्ण दर्शन करना है। और लोगों ने एक ही पुकार दिया कि बताओ कृष्ण की, श्री कृष्ण की महल कहाँ है, मुझे, मेरा मित्र श्री कृष्ण है, मेरा सखा श्री कृष्ण है, मैं श्री कृष्ण का हूं। जब यह स्थिति, आज हम भजन पूजन करते हैं, भाई थोड़ा सा दान भी कर दिया, एक दिन का एक माता कीर्तन कराई, कहा, आपने कहा कि कीर्तन कराने से समस्त ग्रह ठीक हो जाते हैं, लेकिन अभी तक मेरे ऊपर तो ग्रह है ही। मैंने कहा आपका कोई बड़ा ग्रह होगा या आपके अंदर आकांक्षा होगा। अगर आकांक्षा रखकर भगवान की भक्ति करते हैं तो भगवान पहले उन आकांक्षाओं को पूर्ति करते हैं। अब उन आकांक्षाओं को, उन इच्छाओं को पूर्ति के लिए आपको चाहे 1 वर्ष लगे, चाहे 10 वर्ष लगे, चाहे 10 जन्म लगे, तब आपके ऊपर स्वयं वो कृपा करेंगे, तब आप उनके होंगे। ये जरूरी नहीं है कि आपने अभी माला झोरी लिया आप उनके होंगे। पहले अगर भगवान के नाम जाप की कर रहे हैं, भगवान के कीर्तन कर रहे हैं, अगर आपकी आकांक्षा अभी संसार की भोग भोगने की इच्छा है, तो भगवान पहले संसार की भोग भोगवाते हैं। क्योंकि ध्रुव जी ने जब जंगल गए और जंगल में जाकर भगवान की उपासना की, भगवान ने 6 महीने में दर्शन दिया, तो ध्रुव जी ने कहा मुझे आपकी कथा, श्रेष्ठ रूपी कथा चाहिए, जिन कथाओं को गोपियों ब्रजांगनाएं ने गाती है। तो भगवान ने कहा ठीक है ध्रुव, लेकिन मैं संसार को, प्राणी को दिखाना चाहता हूं कि आकांक्षा अगर है उसके अंदर, क्योंकि ध्रुव जी के अंदर कहीं ना कहीं एक आकांक्षा था कि इस सिंहासन पर कैसे बैठूं। तो भगवान कहा कि पहले तुम इस लोक का सुख ले लो। आप कहते हो कि भजन कर रहा हूं, लेकिन भजन का फल क्यों नहीं मिल रहा? आप कहते हो हम दान दे रहे हैं, दान का फल क्यों नहीं मिल रहा? आप कहते हो हम संकीर्तन श्री धाम वृंदावन में जो अखंड निरंतर चल रहे हैं, फल क्यों नहीं मिल रहा है? आप कहते हो कि हम भगवान के हर हमेशा पूजा पाठ करते हो, फिर भी मन बेचैन क्यों है? क्योंकि वहां आपके अंदर इतना इच्छा भर गया है, इतना आकांक्षा भर गया है। अब उन इच्छाओं को, भाई आप अगर बैंक में 1 लाख रुपया जमा करे हो, एफडी की हो, तो उसका ब्याज उतना ही मिलेगा ना। अब कोई 50 लाख, कोई 1 करोड़, कोई 10 करोड़ कर रखा है, तो उतना ब्याज मिलेगा। इसमें बैंक का क्या दोष? तो आपका आकांक्षा इतना भर गया है, आप भगवान की उपासना करते हैं, आप कहते हैं मेरे को फल नहीं मिल रहा है। ना जाने हम कितने तीर्थ में जाकर बहुत बड़े बड़े भंडारा किया, कुंभ में बहुत बड़े उपासना की, फिर भी फल नहीं मिला। यहाँ आपकी आकांक्षा है। और ऐसा नहीं है जो भगवान नहीं देते हैं, भगवान पूर्ण रूप से देते हैं। आप जब उनके होगे देते हैं, लेकिन भगवान इसीलिए ध्रुव से कहा कि आप पहले इहलोक संसार के सुख 36,000 वर्ष तक भोगो, फिर आपके लिए तो मेरा लोक। क्योंकि भजनानंदी के लिए अगर आप भगवान के भजन करते हैं तो कभी नष्ट ही नहीं होता, और ध्रुव अखंड रहेगा, भजन कभी नष्ट होगा ही नहीं। जिस लोक में जाओगे, भगवान तो भजनानंदी को अपने बराबर स्थान देते हैं। आज सुदामा जी को भगवान अपने बराबर स्थान दिया। वहां लक्ष्मी जी को भी प्रतीक्षा करनी पड़ी। सबको लक्ष्मी चाहिए, सब लक्ष्मी प्राप्त
प्राप्ति के लिए इच्छा रखते हैं, लेकिन जब आप भगवान के हो जाओगे तो भगवान कहेंगे लक्ष्मी तो सदा आपके निकट रहेगा ही, यहाँ तो केवल मैं हूं, लेकिन मेरे को रखना पड़ेगा अपने निकट। भगवान ने कहा ठीक है लक्ष्मी जी, आप मेरे परम प्रिय भक्त को मेरे बराबर बैठने दो, आप ऐसे भक्त को देखते रहो, इनकी जो भी इच्छा जो भी आकांक्षा हो तुरंत पूर्ण कर देना। लक्ष्मी जी ने कहा ठीक है हे कन्हैया, हे मेरे गोविंद, जो आपके हो चुके हैं उनकी हर आकांक्षाओं की हर इच्छा की मैं पूर्ति करूंगी। लेकिन यहां एक समस्या है, सुशीला जी ने नाम के साथ साथ रूप की उपासना की और रूप की आकांक्षा लेकर सुदामा जी से कहा कि आप एक बार अपने मित्र द्वारकाधीश से मिलकर आओ। और द्वारकाधीश के पास जब सुदामा जी आए तो सुदामा जी के लिए सुशीला जी ने रूप के लिए तो भोग लगाना पड़ेगा, तो भोग क्या दिया था? वही चिरवा चावल, जिन चावल में अब महाराज आप यदि भोग लगाते हो लेकिन आपके भाव दूषित है तो भोग भगवान स्वीकार नहीं करते। आप चाहे 56 प्रकार के व्यंजन भगवान को समर्पित कर दो, लेकिन आपके भाव दूषित है तो भगवान उसे तिरस्कार कर देंगे। जैसे दुर्योधन ने 56 प्रकार के व्यंजन तैयार करके रखा था कि हम श्री कृष्ण को 56 प्रकार के भोजन कराएंगे, वो खुश हो जाएंगे, लेकिन उनका भाव दूषित था तो भगवान ने उन 56 प्रकार के व्यंजन को तिरस्कार कर क्या खाए? तो विदुरानी के घर में जाकर विदुरानी के प्रेम को ऐसा देखा भगवान ने, जो उन गिरी को श्री कृष्ण को देखकर विदुरानी को आभास नहीं रहा तो केले के जो फल था वो नीचे गिरा देती थी और छिलका भगवान को खिलाए। और भगवान तो केवल भाव और प्रेम के भूखे हैं। आपका भाव जैसा होगा ना, जैसा मन वैसा भाव। आपका मन सुमन है तो भगवान मिलेंगे, आपके मन में आकांक्षा इच्छा है कामना है तो भगवान मिलेंगे जरूर, लेकिन समय लग सकता है। भगवान तो केवल प्रेम के भूखे हैं। भगवान से एक बार श्री उद्धव जी ने प्रश्न किया कि माता यशोदा और माता कौशल्या की तरह आपको सबसे अधिक प्रिय भोजन कहाँ लगा? भगवान ने कहा 2 जगह। श्री रामा अवतार में सबरी के झूठन बैर में जो मुझे प्रेम मिला वो कहीं नहीं, और श्री कृष्णा अवतार में विदुरानी के जो छिलका में प्रेम मिला वो कहीं नहीं। तो भगवान तो प्रेम और भाव के भूखे हैं। यहाँ सुदामा जी का जो प्रेम था, केवल नाम की उपासना सुदामा जी ने की, उन नाम उपासना के फलस्वरूप सुदामा जी को भगवान ने कहा अब मैं तुम्हें वो चीज दे रहा हूं जो मैं बहुत छुपा कर गूढ़ रखता हूं। क्या? तो भक्ति के जो 5 रस है, उन 5 रस में दास शांत सख्य ये तुमको तो मिल चुका है, लेकिन वात्सल्य आपको गोपाल को लाड़ लड़ाना है, गोपाल जी से प्रेम करना है तो आपको सूर्यदास बनना पड़ेगा। आपको गिरधर गोपाल से प्रेम करना है तो मीरा बनना पड़ेगा। फिर संसार नहीं, फिर तो मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये भाव रखना पड़ेगा। भगवान ने सुदामा को जब अपने गले से वैजंती माला जिसमें 5 रंग के फूल यानी भक्ति के 5 रस कहा, अब तुम वात्सल्य भाव के भी अधिकारी हो, अब तुम उन माधुरी भाव को देखिए। वृंदावन के जो माधुरी लीला है, माधुर्य भाव है, उन भाव में तो वही रसिक महानुभाव का प्रवेश है जो केवल भगवान के हो चुके हैं, जो स्वयं को सुदामा हो चुके हैं, जो हर स्थिति में हर परिस्थिति में अपने आप को संसार से ही देखिए 3 गुण जब आपके अंदर होंगे तभी आप सुदामा होंगे। ये 3 गुण तो उन्हीं के अंदर हो सकता है जो पूर्ण रूप से भगवान के हो चुके हैं। क्या? तो विरक्त, दूसरा समस्त इंद्रियों को बस में रखना, ये इंद्रियां मन किसी के बस में नहीं रहता, और तीसरा
शांत स्वभाव, हर स्थिति हर परिस्थिति को मुस्कुराते हुए सहन करना। जब यह स्थिति हो जाएगा तभी प्रशांत आत्मा आप सुदामा की तरह सदा मुस्कुराते रहोगे, सुख में भी शांत रहोगे, दुख में भी शांत रहोगे, अपने आप को भगवान पे सब कुछ छोड़ दोगे, उनके मंगलमय नाम का स्मरण करते रहोगे, तो आप भी क्यों नहीं सुदामा हो जाओ। और जब आप सुदामा हो जाओगे तो जैसे सुदामा जी को भगवान ने स्वयं हृदय से लगाया, और महाराज उनकी भाव देखिए, भगवान ने यहाँ लक्ष्मी तैयार सोने की कलश में जल लेकर, लेकिन भगवान ने कहा अपने मित्र को, अपने नाम अध्यापक को कौन से जल से धोऊं, तो पानी परात को हाथ छियो नहीं, नैनन को जल सो पग धोयो। भगवान ने भक्त के लिए महाराज, जैसे भगवान को सबसे अधिक संसार में क्या प्रिय है जानते हो आप? नहीं जानते हो? भगवान को सबसे अधिक प्रिय क्या है? रोना। जब एकांत में बैठकर हम उनकी छवि श्री राधा कृष्ण के रूप माधुरी को दर्शन करते हुए, उनको निहारते हुए, उनके रूप माधुरी को दिव्याति दिव्य दर्शन करते हुए जब हम रोते हैं, क्योंकि श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्णन है, रो रुदु स्वस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। जब हम उनके लिए रुदन करेंगे तो भगवान एक पल भी, चाहे गोलोक में, चाहे वृंदावन में, चाहे आपके हृदय में बसे हो, साक्षात आपके सामने प्रकट हो जाएंगे। आज सुशीला जी ने उनके लिए रोया, उन रूप माधुरी को प्राप्त करने के लिए, उन रूप माधुरी को प्रत्यक्ष खिलाने के लिए। तो आज सुदामा जी ने उस पोटरी को, उस गठरी को छुपा कर रखा था। भगवान ने सुदामा जी को पूजन किया, अपने बराबर आसन दिया और अपने बराबर बैठाए, और साथ में केवल बैठाए ही नहीं, हंसी मजाक भी करने लगे कि ताकि जिस पोटरी को उसने संभाल कर रखा है दे दे। भगवान चाहते हैं कि सुदामा, मैंने तुमको तो सब कुछ दे दिया, लेकिन मैंने सुशीला को अभी दिया ही नहीं, क्योंकि सुशीला को मेरे रूप के साथ साथ मेरे नाम की उपासना करते हैं, क्योंकि नाम भी जाप करते हैं और मेरी पूजा, मेरे को भोग लगाते हैं, और अभी तक मैं भूखा हूं। तुम छुप कर बड़ा संभाल कर रखता था सुदामा, ताकि कोई देख ना ले। महाराज वहां बड़े बड़े घरों की बहू बेटियां, रानी पटरानी थी, बड़े बड़े मंत्रीगण थे। अब वो 4 मुट्ठी चावल कैसे सुदामा निकाले? शर्म के मारे, लज्जा के मारे बहुत गहराई के साथ छुपा कर रखते थे। लेकिन भगवान ने सोचा कोई ऐसा प्रसंग चालू कर दूं जिससे सुदामा स्वयं हंसने लग जाए, जिससे सुदामा महाराज हंसते हंसते वो पोटरी जिसको उसने छुपा कर रखा है, वो पोटरी स्वयं को निकल जाए और मैं उसे खा लूं, छीन लूं। क्योंकि भगवान जानते हैं कि जब तक ये देगा नहीं तब तक हम स्वीकार कैसे दे दूं अपने आप को, सुशीला को। तो भगवान ने एक प्रसंग चला दिया। अपि ब्रह्मन गुरुकुला भवता लब्ध दक्षिणा समावृतेन धर्मज्ञ भार्योढ़ा सदृशीन बा। अब भगवान ने सोचा कि सुदामा वैसे देने वाले नहीं है, सुदामा छुपा कर रखे हैं, अब क्या करूं। अब दोनों एक साथ बैठे हैं, बैठ गए। तब भगवान बोले सुदामा जी एक बात बताओ, गुरुकुल में जब हम दोनों साथ रहे, गुरु को दक्षिणा देकर जब तुम समावृत हुए, तब समावृत के बाद यानी घर गए, तो तुमने क्या विवाह भारियो डा सदृशी न वा, क्या तुमने विवाह किया कि नहीं?
अब भगवान ने सोचा, सुदामा मैं तो तुम्हें सर्वस्व दे दिया, अब जरा मैं अपने परम प्रिय भक्ता सुशीला को भी तो दूं। इसीलिए भगवान यहाँ कहाँ सुदामा जी और कहाँ सुशीला के चरित्र प्रारंभ कर दी। आप गुरुकुल से जब गए तो हमने तो आप देखा, ये जितने भी रानी 16,108 रानी पटरानी आपको पूजा किया, आप तो पहचान गए सब मेरी पत्नी है। लेकिन आप अगर गुरुकुल के पश्चात जब घर पर निवास किए तो क्या घर गृहस्थी बैठाए, घर गृहस्थी को स्वीकार की कि नहीं, विवाह की कि नहीं? क्योंकि गुरुकुल में तुम्हारा मन घर गृहस्थी में नहीं लगता था, क्योंकि तुम प्रारंभ से ही निष्काम भाव से रहते थे। तो क्या तुम गृहस्था आश्रम स्वीकार कर भी वही तेरा जो जिस प्रकार आदत वही बना होगा, गृहस्था आश्रम में भी तो निष्काम धर्म का पालन करते हुए मेरा भजन करते होंगे। लेकिन इस निष्काम गृहस्था आश्रम में क्या यह बताओ तुमने ब्याह किया कि नहीं? जब हम लोग गुरुकुल में रहते थे तब कोई अगर तुमको कहता था कि विवाह करोगे कि नहीं तो तुम उनको डांटने लग जाते थे, क्या विवाह किया कि नहीं? ये सुनते ही सुदामा सोचा ये प्रसंग कहां से कन्हैया ले आए। अब सुदामा जी भगवान के पास क्या के बोले, हाँ कन्हैया मैंने विवाह किया। ये सुनते ही कहा तो ठीक है, मेरी भाभी मेरे लिए क्या भेजा? अब सुदामा देख रहे हैं कि इस पुटरी को कैसा खोलूं, कैसा दूं। भगवान का इस गठरी को खोलने की जरूरत नहीं। देखिए आज सुशीला जी जो आप कहते हो ना 4 मुट्ठी चावल दिया, लेकिन वो 4 मुट्ठी नहीं, आज स्वयं को अपना सर्वस्व दे दिया था। धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ को त्यागने के बाद ही श्री कृष्ण मिलते हैं। आज सुशीला जी जिस गांठ में जिस पोटरी में महाराज वो चावल को बांध दिया था, आज जब वो चावल मांग कर लाई थी 4 घर से, तो उस 4 घर में मांग कर एक कण को भी नहीं रखा था अपने लिए, क्योंकि मैंने भगवान को मांगा, भगवान के लिए मांगा। जीवन में प्रथम बार सुशीला जी किसी के घर में मांगने के लिए गई, लेकिन बच्चे भूखे हैं फिर भी नहीं लिया, क्योंकि ये तो भगवान के है। यानी उस चावल को कठोरता को देखकर अपनी अश्रुपात के द्वारा मैंने आपको समझाया था कि भात को और भक्त को बहुत गुजरना पड़ता है कठोर परिश्रम से। जब भात की तरह खिल गए तब भगवान के लिए भेजा। आज मानो सुशीला जी को चावल नहीं है, आज धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ की गांठ भगवान को समर्पित कर दिया। आज भगवान निर्ग्रंथ था अप्युरुक में, आज भगवान निर्ग्रंथ उस कहा जब तुम हमारे हो चुके हैं तो फिर कोई गांठ की जरूरत ही नहीं। भगवान ने सुदामा जी से झट उस गांठ को ले लिया और भगवान ने गांठ को खोल दिया कि अब तेरा सारा धर्म, सारा अर्थ, सारा कामना और सारी इच्छा यानी मोक्ष तक अब सब हम हो चुके हैं। अब यहाँ गांठ की कोई जरूरत नहीं। यहाँ धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ त्यागने के बाद वहां एक ही भाव रहता है, क्या? संत्यज्य सर्व विषयाम। वहां समस्त विषयों को त्यागने के बाद ही तो श्री कृष्ण मिलते हैं। कब? तब दर्शन, जब हम उनके मंगलमय नाम का स्मरण करते रहेंगे। आज सुशीला जी ने अपने आप को सर्वस्व दे दिया था। भगवान ने देखा कि तुमने अपना समस्त धर्म अर्थ काम मोक्ष मुझ में लगा दिया, मेरे नाम के साथ साथ मेरे रूप का ध्यान रखा, क्यों नहीं ऐसे भोग को स्वीकार करूंगा। और भगवान ने मुस्कुराते हुए उस चावल को बड़े आनंद के साथ, बड़े बड़े योगी यति सन्यासी नाना प्रकार के वेद मंत्रों के द्वारा, आहुतों के द्वारा, यज्ञ के द्वारा भगवान को बुलाते हैं, तब भी भगवान यज्ञ में नहीं आते हैं। लेकिन आज सुशीला जी ने एक
महाराज पुराने वस्त्र, मैले वस्त्र, उनमें चावल दिया तो भगवान ने कहा धन्य है, यहाँ तो प्रेम भरा हुआ है। आज भगवान को वही स्वाद मिला जो माता यशोदा की माखन में मिला। तो भगवान ने सोचा यहाँ किसी प्रकार की गांठ है ही नहीं, और ये सुदामा जी गांठ को बड़ा जकड़ कर लाए, क्यों न खोल दूं। भगवान खोल लिया अपने हाथ से, और बड़े आनंद के सोचा माता यशोदा उस सिंहासन पर विराजमान है जिस सिंहासन पर निरंतर श्री कृष्ण उनके गोद में विराजमान रहते हैं। एक क्षण के लिए, एक पल के लिए हमारे आपको जो पलक गिरते उतनी ही क्षण के लिए श्री माता यशोदा और श्री कृष्ण अलग होते नहीं। क्योंकि जिस समय श्री कृष्ण लौकिक लीला करने के लिए वृंदावन से मथुरा जा रहे थे तो नित्य गोलोक धाम में माता यशोदा विचलित हो गई। तो दो भगवान के प्रिय सखा स्निग्ध कंठ और मधुकंठ ने कहा, अरे मैया तू कहाँ चली गई? तो भगवान की लीला है, तेरे गोद में तो कन्हैया विराजमान है। तो माता यशोदा के गोद में निरंतर अहर्निशम से कृष्ण विराजमान रहते हैं। और आज वो वात्सल्य भाव भगवान ने सुशीला जी को दिया। कहा अब कुछ क्या दूं? भगवान ने देने की कोई चीज छोड़ा ही नहीं। स्वयं महाराज जब एक मुट्ठी चावल खाया ना तो कहा जितने भी पृथ्वी लोक का जो भी सुख है वो समस्त सुख सुविधा मेरे मित्र सुशीला जी के पास हो जाए। और दूसरा मुट्ठी में कहा जो इन देवराज इंद्र के पास सुख है वो सुख उनको मिल जाए। और तीसरे में कहा कि अब तो मैं चलूं स्वयं को। तो लक्ष्मी जी ने हाथ पकड़ ली, प्रभु ऐसा कौन सा महत्वपूर्ण वस्तु है जो आप अकेले खा रहे हो? कोई भी घर का कोई विशिष्ट व्यक्ति है, जैसे माता पिता को एक फल भी कोई मिलता है बाजार से लेते हैं तो सोचता है बच्चे को सभी को बांट कर दूं, और भगवान वो ऐसा कौन सा फल मिला जो मुस्कुराते हुए चावल को बड़े आनंद से खा रहे हैं। रुक्मिणी जी ने कहा क्या आप मुझे नहीं दोगे? क्या ये इतने लोग द्वारका वासी है, आपके भक्त, इनको नहीं मिलेगा? भगवान ने कहा जरूर मिलेगा, सभी को मिला। भागवत प्रसादी सबको मिलता है। अगर यहाँ कहने का तात्पर्य वो प्रसादी क्या है, जब आप भगवान के हो चुके हैं तो भगवान सबके हैं। भगवान ये नहीं देखता ये बड़ा है कि ये छोटा है, ये कौन है। भगवान तो केवल भाव देखते हैं। अगर आपका भी भाव उन स्तर तक पड़ा है, आपका भाव भी सुदामा है, आपका भाव भी सुशीला है, तो भगवान आपको भी वैसे ही देंगे जो सुदामा जी को मिला, जो सुशीला जी को मिला। यहां आप देखोगे कि सुदामा जी 7 दिन तक भगवान के पास निवास की, लेकिन इन 7 दिन में सुदामा पूर्व के अपने सब कुछ जानते थे, किस प्रकार विपन्न था। लेकिन श्री कृष्ण जैसे हर स्थिति में, हर परिस्थिति में मुस्कुराते रहते थे, वैसे सुदामा जी श्री कृष्ण के मंगलमय रूप सामने खड़े हैं, फिर भी एक क्षण भी श्री कृष्ण नाम को नहीं त्यागा। निरंतर श्री कृष्ण के मंगलमय नाम का स्मरण में लगे रहते थे, श्री कृष्ण के चिंतन करते थे। हे श्री कृष्ण, मैं कभी आपको नहीं भूलूं। और महाराज सुदामा को नहीं पता कि अब जिस प्रकार द्वारका नगरी हो चुके उसी प्रकार मेरे घर भी एक नगरी सुदामापुरी बन गई। सुदामा जी को तो लगा मुझे कोई किसी चीज का ध्यान ही नहीं करना है, क्योंकि मैं एक पल भी, धन्य है सुशीला तुमने, मैंने जो कहा अयम ही परमो लाभो उत्तम श्लोक दर्शनम, यह जीवन का श्रेष्ठ लाभ है कि हमें प्रभु के चरणारविंद मिले हैं। सुदामा जी 7 दिन तक रहे, लेकिन भगवान से कोई याचना नहीं की। क्यों नहीं की? कि सुदामा को तो केवल श्री कृष्ण चाहिए, और श्री कृष्ण दर्शन दिए, श्री कृष्ण के साथ रहे। एक आधार पर वर्णन सुदामा जी जिस दिन आए उसी दिन चल दी, और एक आधार पर कुछ संतों के सिद्धांत है कि भगवान ने जो मुकुट दिया था, जो वस्त्र दिया था, जिस वस्त्र मुकुट को पहनकर सुदामा जी श्री कृष्ण के बराबर लगते थे, लेकिन जब सुदामा जी जाने लगे तो सोचा इन सोने के मुकुट, ये वस्त्र में कहीं आसक्ति न हो जाए, उसे वहीं छोड़कर पुनः वही गुदरी वस्त्र पहनकर चल दिए थे।
एक आधार पर यह भी वर्णन है कि सुदामा जी ने सोचा, देखो श्री कृष्ण ने तो अपनी भाभी के लिए कुछ दिया ही नहीं, मैं क्या सुशीला को कहूं। लेकिन कुछ दूर ही गए तो वहां चोर ने जो पहना हुआ था आभूषण वो छीन लिया था। परंतु सुदामा के मन तो एकमात्र श्री कृष्ण में लगे थे। जैसे सुदामा जी के पहले कुछ नहीं था, उस समय जैसे स्थिति, आज से कृष्ण मिल गए, तब भी कहा कन्हैया तुम मिले इससे क्या, लेकिन मैं तेरे नाम को एक पल के लिए, एक क्षण के लिए भी ना भूलूं। जैसे तुम निरंतर मेरे को सदा हर पल हर क्षण याद बने रहे, वैसे ही मैं याद रहूं। और जब वहां गए पुनः दोबारा तो देखा द्वारका की तहरी महल, सामने लिखा था सुदामापुरी। तो सुदामा विचलित नहीं हुए। सुशीला जी आई, सुदामा जी को स्वागत सत्कार सम्मान क्या दे। तो सुदामा जी ने पूछा ये कहां से मिला। बोले जब ही आप यहां से पैर उठाए तभी तो मुझे लगा कि ये कहां गई ये छोटी सी कुटिया, और अब आप देखो मेरे रूप मैं कैसे बन गई। लगता है आप देखो, जीवन में अगर इच्छा भी है, जीवन में भी आकांक्षा है, ऐसे कोई भी संसार की व्यक्ति नहीं जिसके अंदर इच्छा आकांक्षा नहीं है। लेकिन उन इच्छा को यदि आप भगवान के चरणारविंद में लगाकर भी भगवान की उपासना करोगे तो एक दिन न एक दिन भगवान आपकी इच्छा के जरूर पूर्ति करेंगे। जीवन में भगवान के नाम से जुड़ो। मैं आपसे अगर कहता हूं कि श्रीधाम वृंदावन में निरंतर 30 वर्षों से जो लगातार संकीर्तन चल रहे हैं और इच्छा है कि हमें भगवान से जुड़ना है, हमें धाम से जुड़ना है, तो इससे अधिक आपको क्या लाभ मिलेगा। आपको भगवान से जुड़ना है तो उनके नाम से जुड़ जाओ। आपको सुदामा की तरह भगवान की सखा बनना है, आपको सुशीला की तरह केवल भगवान पर ही विश्वास करना है। तो सुदामा और सुशीला जी ने भगवान को क्या दिए, तो उनके मंगलमय नाम ही दिए। आप उनके मंगलमय नाम दान करो। इस कली काल में केवल यही कहा गया है, यत् फलम नास्ति तपसा न योगे न समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलो की सब कीर्तनात्। केवल हरिनाम संकीर्तन युगल नाम महामंत्र से जो साधना आप तप के द्वारा कर रहे हो, जो साधना आप योग के द्वारा कर रहे हो, जो साधना आप ध्यान के द्वारा कर रहे हो, वही साधना इस कलयुग में मात्र हरिनाम संकीर्तन से युगल नाम महामंत्र से मिलेगा। इसीलिए श्री धाम वृंदावन निष्ठ होना है तो वृंदावन को बिहारी को प्राप्त करना है, तो हमें भी उनके नाम जो निरंतर श्री धाम वृंदावन में हरिनाम संकीर्तन युगल नाम महामंत्र चल रहे हैं, हम भी एक दिन का संकीर्तन करें। एक दिन का भी संकीर्तन करने का बहुत महत्व है कि हम 24 घंटे निरंतर भगवान नाम से जुड़े रहेंगे। सामर्थ्य है तो स्वयं को आजीवन मरणोपरांत भी हमारे नाम से भगवान नाम चलते रहे। हो सकता है मेरे श्वास बंद हो जाए, लेकिन मेरे श्वास में भगवान नाम का स्मरण सदा बने रहे। मैं कहीं भी रहूं लेकिन नाम न छूटे, इसके लिए मरणोपरांत भी साल के 12 दिन संकीर्तन मेरे नाम से चले, संतों की सेवा भोजन चले, तो मात्र 21,000 देकर हमें समर्पित करना होगा और फिर हम धाम अनिष्ठ हो जाएंगे। श्री धाम वृंदावन नाम अनिष्ठ हो जाएंगे। देखिए सुदामा जी भगवान नाम अनिष्ठ थे, सुशीला जी भगवान नाम अनिष्ठ थे, तो देखो आज भगवान अपने बराबर बना दिया। लेकिन एक बात ध्यान देना, भगवान ने आपको सर्व शक्ति संपन्न बना दिया, सर्व समर्थ बना दिया, तो उस कभी कभी क्या होता है, एक लौकिक व्यवहारिक बात है, सुख में भगवान को भूल जाते हैं लेकिन दुख में बहुत याद करते हैं। लेकिन सुदामा जी ने कहा कि हे प्रभु महाराज, उन महलों को देखकर सुदामा जी के हृदय में प्रसन्नता नहीं हुई। कहा गया सुदामा जी ने तो अन्न जल को त्याग दिया था। वो तो महाराज कहा सुशीला जी मैं तो पहले ही खुश था, अब यहाँ हजारों सैनिक है, द्वारपाल है, मुझे कहीं भजन में विघ्न हो। ऐसे ऐसे साधक है, ऐसे ऐसे महात्मा है, संत है, जो कहीं भी भारतवर्ष के किसी कोने में है, उनका एक उद्देश्य है कि मैं जहाँ भी रहूं निरंतर मेरे नाम से भगवान नाम चलते रहे। और नाम अगर आप भगवान के नाम का स्मरण
कहीं भी रहकर स्मरण करते हो तो आपके साथ निरंतर भगवान है। क्योंकि सुदामा जी ने अन्न जल त्याग दिया था, भगवान ने दर्शन दिया तो सुदामा ने यही कहा, प्रभु आपने दिए तो ठीक है, लेकिन आसक्ति तो केवल मुझे आपके चरणार बिंद में रहे। कभी कभी क्या होता है, धन को प्राप्त कर भगवान को भूल जाते, धन की मद आ जाता है और इन मद में हम भगवान को भूल जाते हैं। इसीलिए सुदामा जी ने कहा, विपदो नैव विपदा संपदो नैव संपदा, विपद नारायण विस्मृति संपन्न नारायण स्मृति। हे प्रभु, मुझे निरंतर आपके मंगलमय नाम और रूप लीला धाम के चिंतन चलते रहे, चाहे मैं किसी भी स्थिति में रहूं, किसी भी परिस्थिति में रहूं, हम कभी भी आपके नाम को ना भूलूं। भगवान के मंगल में नाम वो है जो आप निरंतर उनके नाम का चिंतन करते हो। देखिए, भगवान के नाम से जोड़ने के लिए महाराज एक बात और समझ लेनी है, जीवन में भगवान के नाम सदा स्मरण रहे तो संत महापुरुष नाम जापक सदगुरु का संग करो। क्योंकि ये बात आप बिल्कुल नोट कर लेना, स्मरण करने की बात है। संत और भगवान में कभी भी भेद होने पर भी जो प्रेमी संत होते हैं उनमें प्रेमी एवं प्रेमास्पद ये दोनों भाव रहते हैं। जो भगवान के मंगलमय नाम जाप करते हैं उन संत में, महापुरुषों में कभी भेद नहीं समझना, क्योंकि स्वयं भगवान की प्रतिज्ञा है, साधवो हृदयम मह्यम साधु नाम हृदयम तुहम। भगवान के हृदय संत है और संत के हृदय भगवान है। जैसे मान लो जिस प्रकार आप श्री धाम वृंदावन आते हैं और वृंदावन में आकर आपको हर व्यक्ति श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे, जहां भी देखो आप राधा राधा नाम चलता है, तो आप ये मत सोच लेना कि हम श्री कृष्ण के नाम नहीं लेते हैं। जिस प्रकार श्री राधा रानी एवं श्री कृष्ण दोनों एक ही है ना, तत्वतः अगर आप देखोगे दोनों एक ही है। एक स्वरूप सदा दो इनाम, आनंद की आह्लादनी श्यामा आह्लादनी के आनंद श्याम। जो तत्व श्री राधा रानी है वही तत्व श्री कृष्ण है। तत्वतः दोनों एक है, लेकिन आप श्री धाम वृंदावन में आते हो, आप सोचते होंगे श्री कृष्ण नाम क्यों नहीं है। यहां आप श्री राधा नाम ले लिया तो श्री कृष्ण नाम भी ले लिया, क्योंकि दोनों बराबर एक ही है, छोटा समझना ही नहीं। जैसे श्री राधा और श्री कृष्ण हम सबको आनंद देने के लिए अलग अलग है, लेकिन हम अगर हम श्री कृष्ण नाम बोलते हैं तो उनके साथ श्री राधा नाम भी हो जाए। श्री राधे बोलते हैं वृंदावन में, आप जब गली गली में डोलोगे तो श्री राधे नाम आपको सुनाई देंगे, लेकिन श्री राधा और कृष्ण जैसे दोनों एक है। जैसे श्री धाम वृंदावन में आप संकीर्तन कराते हैं तो यहाँ दोनों का नाम चल रहा है। जो तत्व श्री राधा रानी है वही तत्व श्री कृष्ण है, दोनों द्वैताद्वैत के भाव में है। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। कोई श्री राधे बोलते हैं तो मान लो वो भी श्री कृष्ण के साथ नाम ले लिया, जो श्री कृष्ण बोलते हैं वो भी श्री राधे नाम ले लिया। दोनों एक ही है, पर फिर भी दोनों बने रहते हैं, अलग अलग नाम है लेकिन दोनों एक ही बने। उसी प्रकार भगवान के जो प्रेमी संत है वो भगवान से कभी एक पल के लिए भी, एक क्षण के लिए भी अभिन्न होते हुए भी पृथक बने रहते हैं। भाव आपको मैंने समझाया कि राधा रानी को प्रसन्न करने का, अगर श्री राधा रानी को प्रसन्न करना है तो श्री कृष्ण की सेवा करनी पड़ेगी, और श्री कृष्ण की प्रसन्न करना है तो श्री राधा रानी की सेवा करना पड़ेगी। लेकिन यहाँ श्री धाम वृंदावन में दोनों उपास तत्व एक ही है, श्री राधा और श्री कृष्ण। इसीलिए निरंतर राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे निरंतर जाप करना चाहिए, निरंतर उपासना करना चाहिए। जैसे
भगवान सुदामा जी पर कृपा की, वैसे हमें भी विश्वास रखना चाहिए कि हमें भी निरंतर हर पल हर क्षण भगवान को प्राप्त करना है उनके मंगलमय नाम से ही। तो इसी प्रकार हम सभी को एकमात्र भगवान नाम का सहारा लेना चाहिए। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। परम पावन श्री वृंदावन धाम की भूमि पर परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान द्वाराचार्य जगत गुरु निम्बारकाचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधेश्याम शरण देवाचार्य जी महाराज के मार्गदर्शन में विश्व प्रसिद्ध भगवान श्री कृष्ण की नगरी श्री धाम वृंदावन परिक्रमा मार्ग मिथिला कुंज आश्रम में निरंतर 24 घंटे अखंड श्री युगल नाम महामंत्र संकीर्तन 30 वर्षों से चल रहा है और अखंड अहर्निश 24 घंटे सदा श्री धाम वृंदावन में मिथिला कुंज में चलता रहेगा। आज विश्व भर में अनेकों मंदिर हैं, किंतु भागवत का कोई मंदिर नहीं है। तब हमारे पूज्य गुरुदेव के भजन संकल्प से ये भाव जागा कि श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत मंदिर बने, जिसमें वृंदावन आने वाले सभी भक्तगण एक साथ संपूर्ण भागवत श्लोक का दर्शन कर सकें। सदगुरुदेव के इस भाव को साक्षात करने के लिए विश्व में प्रथम बार श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख लिखित भव्य दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण मंदिर बनने जा रहा है। आप सब भी इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में अक्षय पुण्य प्राप्त करें। एक श्लोक शिलालेख की सेवा राशि मात्र 5100 रुपए है, जिसमें आपके नाम से एक श्लोक शिलालेख पर लिखा जाएगा। इसी प्रकार से आप 2 श्लोक की दान राशि 11,000 रुपए, 5 श्लोक की दान राशि 25,000 रुपए, 11 श्लोक की दान राशि 51,000 रुपए और 21 श्लोक की राशि है 1,01,000 रुपए देकर अनंत पुण्य के भागी बन सकते हैं। कहा गया है कलयुग केवल नाम आधारा। हम सब भी श्री धाम वृंदावन में अपने नाम से या अपने पूर्वजों के नाम से या घर में समस्त विघ्न बाधाओं को दूर करने के लिए श्री धाम वृंदावन में अखंड संकीर्तन कराने का अलौकिक पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपके द्वारा प्रदान किया गया सेवा राशि से हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ संतों का भोजन एवं गौ माता के लिए गौग्रास समर्पित किया जाएगा। आप निम्न राशि प्रदान कर सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। एक दिन का संकीर्तन राशि मात्र 1500 रुपए, एक माह का संकीर्तन राशि मात्र 15,000 रुपए, 12 माह की संकीर्तन राशि मात्र 21,000 रुपए से आपके नाम से निरंतर अखंड श्री युगल नाम हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ साल के 12 माह में 12 दिन 12 संतों का भोजन गौग्रास आदि सेवाएं आपके मरणोपरांत भी चलते रहेंगे। अतः आप एक छोटा सा संकल्प लेकर हमसे जुड़ सकते हैं और श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में आप आजीवन सदस्य रहेंगे। आप वृंदावन में जब भी आएंगे तो आपके रहने की निशुल्क व्यवस्था रहेगी। अकाउंट नंबर 155850501309। अकाउंट होल्डर नाम मिथिला कुंज ट्रस्ट, RTGS, NEFT, IFSC कोड ICIC 00011017। ब्रांच वृंदावन। मोबाइल नंबर 9410810861। UPI मिथिला कुंज ट्रस्ट @ICICI। ये संस्था 80G के अंतर्गत कर मुक्त है, जिसके द्वारा आप अपने दान पर टैक्स की छूट प्राप्त कर सकते हैं। आपके दान राशि की रसीद आपको बाय पोस्ट संस्था द्वारा भेजी जाएगी। साथ में आपको संस्था का प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा।
आइए हम सब मिलकर इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत श्लोक मंदिर का निर्माण करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें और मिथिला कुंज आश्रम से जुड़ने के लिए फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम मिथिला कुंज ऑफिशियल पेज को फॉलो करें।